हेलो डियर स्टाफ। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं और वो है कि कॉल इंश्योरेंस रिपोर्टिंग कैसे सबमिट करनी है। ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड। आपने अभी तक कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करनी है वो देख लिया, कॉल रिकॉर्डिंग को अपलोड कैसे करना है वो आपने समझ लिया, कॉल हिस्ट्री सॉफ्टवेयर से स्क्रीनशॉट्स कैसे लेने हैं आपने वो भी समझ लिया, MIS कैसे भरना है आपने ये भी समझ लिया, कॉल हिस्ट्री सॉफ्टवेयर से आपको मेल कैसे करना है, आज के कॉल लॉग्स जो भी आपके होंगे वो आपको मेल कैसे करना है वो भी आपने समझ लिया। अब आपको बहुत जो ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है वो है इंश्योरेंस कॉल रिपोर्टिंग कैसे भरना है। ओके, सबसे पहले समझा दूं इंश्योरेंस कॉल रिपोर्टिंग मतलब क्या है। इंश्योरेंस कॉल रिपोर्टिंग मतलब आपने जो भी आज के दिन में कॉल्स किए हैं वो कॉल्स किनको किए हैं और उनसे आपको क्या रिप्लाई मिला है, ये आप इंश्योरेंस कॉल रिपोर्टिंग में भरेंगे। ओके, प्रिफरेबली इंश्योरेंस कॉल रिपोर्टिंग में क्या क्या भरा जाएगा। ओके, तो इंश्योरेंस कॉल रिपोर्टिंग में आप जो भी लोग जिन्होंने आपसे बात की, ओके, आपको डिटेल्स दिया, आपसे बात की, आपको डिटेल दिया, वो आप इंश्योरेंस कॉल रिपोर्टिंग में भरेंगे। ओके, क्या बात की, क्या डिटेल दिया भैया, जिससे आपको डेट ऑफ बर्थ मिला या जिस भी बंदे ने आपको ये बताया कि उसका नाम क्या है प्रेफरेबली। ओके, कोई भी ऐसा बंदा जिसने आपको बोला कि हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये चीज़ लेना चाहूँगा, ऐसे जो भी जिधर भी आपको कोई डेटा मिला है ये डेटा आप इंश्योरेंस कॉल रिपोर्टिंग में भरेंगे। ओके, ये सबसे पहली चीज़। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस भी बंदे ने आपसे बात किया भले वो इंटरेस्टेड था या नॉट इंटरेस्टेड था, ध्यान दीजिएगा, भले वो इंटरेस्टेड था या नॉट इंटरेस्टेड था, आपको उसका डिटेल भरना है। ओके, नॉट इंटरेस्टेड में आप सिंपल नॉट इंटरेस्टेड लिख कर डाल सकते हो। ओके, इंटरेस्टेड में भैया बंदे ने कुछ और डिटेल्स आपको बताया, कोई डिटेल्स आपको दी, आपने जब बात की तब हुआ क्या उसके साथ वो आपको क्लियरली उसमें मेंशन करना है। आप जब ये चीज़ मेंशन करके डालोगे तो मेरा बैकएंड इनको पढ़ के हो सकता है इन क्लाइंट को वापस से हम लोग कॉल करेंगे और कोशिश करेंगे इनको हम लोग समझाएं। ओके, क्या समझाएं कि भैया क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या मतलब, जस्ट हो सकता है कई बार आपकी लैंग्वेज सही नहीं थी इसके लिए उसको नहीं समझ में आया, लेकिन अगर लैंग्वेज सही होती तो शायद ये बंदा ले लेता। अगर ये सच है तो हमारा क्लाइंट लूज नहीं होना चाहिए। इसीलिए इंश्योरेंस कॉल रिपोर्टिंग हर एक बंदे की, जितने लोगों ने आपसे बात की, ओके, नंबर रिंगिंग था, नंबर स्विच ऑफ था, नो नीड, उसका डिटेल मत भरो। ओके, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी डिटेल चाहिए जिस बंदे से आपकी बात हुई। प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो इंटरेस्टेड था या नॉट इंटरेस्टेड था तो भी भरना है। तो ऑन एन एवरेज आप एवरी डे 40 से 60 लोगों की तो कम से कम डिटेल भरोगे, क्योंकि हमारा अंदाज़ा है कि आप एक दिन में कम से कम 40 से 80 लोगों से बात कर लेते हो। तो ऑन एन एवरेज 40 to 60 ऐसे लोग होंगे जिनसे आप बात करने वाले हो। ओके, सो लेट्स सी कैसे ये भरा जाएगा। ये कॉल इंश्योरेंस रिपोर्टिंग का लिंक है, इस पर जस्ट मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया एज यूजुअल वो लिंक ओपन हो जाएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, द लिंक गॉट ओपन। अगेन यहाँ पर नाम बताएगा, आपको आपका नाम इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। ओके, आपका जो भी नाम होगा आप सिलेक्ट करोगे। मैंने पहले भी बताया है, प्रीवियस वाली लिस्ट में भी बताया है
कई बार ऐसा होगा ये लिस्ट में आपका नाम नहीं है, नहीं दिख रहा है, कोई वांदा नहीं। ये लिस्ट में आपका नाम नहीं है, नहीं दिख रहा है, कोई वांदा नहीं। आप अदर्स में आपका नाम डालोगे। आपका नाम तब नहीं दिखेगा अगर आप नए हो और 2-4 दिन हुए हैं तो। फिर भी आप आपके टीम लीडर को फ़ोन करके यहाँ पर अपना नाम डलवाने की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। लेकिन जब तक वो रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती है या आपका नाम नहीं आता है, इन द मीन टाइम आप अदर्स में अपना नाम डाल सकते हो। जैसे अगर आपका नाम विशाल है तो आप यहाँ पर विशाल डालोगे। सरनेम अगर उसका पाटिल है तो सिर्फ पी। हमेशा नाम डालते वक्त ध्यान रखना है, हम लोग यही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, नाम और फिर आपका सरनेम, सरनेम का सिर्फ इनिशियल। ये हमेशा आपके ऊपर भी नामों में इसी तरह आपका नाम आ जाएगा। ये आपने नाम डाल दिया। सबसे पहला, व्हाट वॉज इट अ न्यू कॉल और फॉलोअप? आपने जिसको फ़ोन किया था वो नया कॉल था या फॉलोअप था? नया कॉल मतलब आपको डेटा दिया है, उसमें से आप कॉल कर रहे हो, उसको न्यू कॉल बोलेंगे। फॉलोअप मतलब आपने किसी को 2 दिन पहले फ़ोन किया था, उसने बोला था कि आज फ़ोन करो, तो उसको फॉलोअप बोलेंगे। ओके, तो मैं हाल फिलहाल न्यू कॉल पकड़ता हूँ और नेक्स्ट को प्रेस करता हूँ। मैंने जैसे ही नेक्स्ट को प्रेस किया, यहाँ पर वापस एक नया डिटेल आ गया जहाँ पर वो बोल रहा है क्लाइंट नेम, फिर ब्रैकेट में है फ्रॉम लिस्ट और फ्रॉम ट्रू कॉलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रॉम लिस्ट मतलब कई बार ऐसा होता है हम लोग लिस्ट देते हैं और उसमें बंदे का नाम रहेगा, तो यहाँ पर आप वहीं से नाम ले लो। कई बार ऐसा होगा हम लोग सिर्फ नंबर दे रहे हैं। 80% केसेस में ऐसा होगा कि हम लोग सिर्फ नंबर दे रहे हैं। अगर हम लोग नंबर दे रहे हैं तो आप ट्रू कॉलर, आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर होना चाहिए। ट्रू कॉलर में से आपने नाम निकाल लेना ज़रूरी है। ओके, अगर ट्रू कॉलर नहीं तो आपने जब क्लाइंट से बात की है उस वक्त अगर क्लाइंट ने आपको नाम बताया है तो आप यहाँ पर नाम डालोगे। ओके, लेट अज्यूम मैंने जिसको फ़ोन किया था उसका नाम था अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। ओके, हाँ, स्पेलिंग के लिए प्लीज़ मुझे जज मत करिएगा, मैं हाल फिलहाल काम में ज़रा ज़्यादा देख रहा हूँ तो हो सकता है मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स हों। क्लाइंट मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको क्लाइंट का मोबाइल नंबर डालना है। ऑफ कोर्स आपने डायल किया है उसका तो आपको नंबर मिलना ही है। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 9876543210। ओके, मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया, यहाँ पर मुझे बोल रहा है क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ डालो। ओके, जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये डिटेल आपको दिख रहा है। तो भैया अगर बंदे का डेट ऑफ बर्थ 1964 है तो यहाँ पर आपको इस तरह से पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 2021 दिख रहा है ऊपर, उसको क्लिक करिए तो इस तरह से मेनू आ जाएगा। यहाँ पर जाकर आप 1964 सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, लेट से मेरे को यहाँ पर 1964 आ गया। इसके बाद में कौन सा महीना है तो भैया मैं इसको यहाँ पर अभी मंथ अब मुझे यहीं पे दिख जाएगा। लेट से उसका मंथ सितंबर था, सितंबर 11 तारीख थी तो मैं अभी यहाँ पर 11 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर आ गया 11 सितंबर ये, और अभी यहाँ पर सेट का बटन है, मैं इसको सेट को प्रेस करूँगा, डेट आ गया। ओके, मैंने हमेशा बोला है क्लाइंट का डेट क्या बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ पूछो। देखो, जब आप क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ पूछते हो और यहाँ पर वो क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ डालते हो नाम के साथ में, हमारे पास ये एक डेटा हो जाएगा और ये डेटा पे हम लोग उसके बर्थडे को, रेगुलर बर्थडे को हम लोग उसको मैसेज करेंगे कि विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे आपके नाम के साथ में, मतलब क्लाइंट के नाम के साथ में, और आपने जिसने ये डेट ऑफ बर्थ उसका निकाला है उसके नाम से ये मैसेज किया जाएगा और बोला जाएगा कि सर हम लोग ने बीच में आपको कॉल किया था रिगार्डिंग दिस, आज आपका जन्मदिन है, बहुत अच्छी बात है, और अगर आज आपके जन्मदिन के दिन आप अगर कोई एक इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, काफ़ी सस्ता अच्छा पड़ेगा, आप मेरे कोई भी इंश्योरेंस प्लान में से इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। ये चीज़ हम लोग को उसको बतानी है, बता पाएंगे। एनीवे, ध्यान रखिएगा क्लाइंट के डेट ऑफ बर्थ के ऊपर कोई स्टार मार्क नहीं है। इसका मतलब है अगर आप ये डेट ऑफ बर्थ नहीं डालोगे तो भी आपको आगे एक्सेस मिलेगी जाने के लिए। ओके, एज, क्लाइंट की एज क्या है? ऑफ कोर्स अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मिला तो यहाँ पर आपको एज भी पता चल जाएगी, और वो आज 2021 है तो 1964 के हिसाब से उसकी आज की एज होती है 57, तो मैं यहाँ पर ये 57 डाल दूंगा। क्लाइंट का जेंडर क्या है, मेल फीमेल क्या है वो? लेट्स से अगर वो मेल था, मैंने यहाँ पर मेल सिलेक्ट किया।
प्रोडक्ट एक्सप्लेन टू क्लाइंट, कौन सा प्रोडक्ट बताया गया, टर्म इंश्योरेंस बताया, मेडिक्लेम बताया, या फिर कोई और, जैसे कोई क्या बोलते हैं उसको कार का इंश्योरेंस दे रहे हैं, या चाइल्ड प्लान दे रहे हैं, या कुछ भी दे रहे हैं, जो भी हम लोग देंगे वो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे। हाल फिलहाल टर्म इंश्योरेंस ही मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। ओके, ये टर्म इंश्योरेंस के बाद में नीचे और एक चीज़ आ रही है, क्लाइंट इज इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। भैया आपने बात किया क्लाइंट इंटरेस्टेड था कि नहीं इंटरेस्टेड था। नॉट इंटरेस्टेड था, आप सीधा नॉट इंटरेस्टेड लिख सकते हो। इंटरेस्टेड था, आप उसको इंटरेस्टेड को सिलेक्ट कर सकते हो। नॉट इंटरेस्टेड, लेट एज्यूम, ठीक है भैया नॉट इंटरेस्टेड। रिप्लाई फ्रॉम क्लाइंट, क्यों इंटरेस्टेड नहीं था। ओके, तो लेट से अगर क्लाइंट बिजी था, मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लाइंट वॉज बिजी। ओके, अगर क्लाइंट को कुछ और परेशानी थी, मैं यहाँ पर वो लिखूंगा। क्लाइंट बोल रहा है अनवांटेड कॉल्स आ रहे हैं, मैं वो लिखूंगा। जो क्लाइंट बोल रहा है वो आप यहाँ पर लिख दो। याद रखो, जब मेरा स्टाफ, बैकएंड स्टाफ इसको देखेगा पढ़ेगा, तो इसके ऊपर ज़रूर कुछ एक्शन लेकर इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेगा। डिड यू गिव मेडिक्लेम डिस्काउंट कूपन ऑफ ₹750 टू क्लाइंट। हम लोगों ने कई बार क्लाइंट्स को, जो लोग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, उनको भी हम लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास एक आपके लिए, आपने मेरे से बात की उसके लिए शुक्रिया, मेरे पास मेडिकल डिस्काउंट है ₹750 का कूपन है, आपने सिर्फ मेरे से बात की, उसके लिए भी मैं ये कूपन आपको दे रहा हूँ। ओके, ये कूपन के बारे में हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं और क्या बताते हैं, ये अलग से बताया गया है। ओके, इसका एक अलग वीडियो ऑडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ओके, अगर हाल फिलहाल आप वो नहीं बता रहे हो या आपको नहीं पता है, जो भी ट्रेनिंग में होंगे शुरुआत में उनको नहीं पता होगा, 10-15 दिन के बाद में ही पता चलेगा। तो अगर आप ट्रेनिंग में हो और आपको ये चीज़ नहीं बताया है, तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर दो, भैया उसको ऐसा कोई डिस्काउंट कूपन के बारे में नहीं बताया, एंड वी कैन गो टू नेक्स्ट। जैसे ये हो गया तो यहाँ पर ये आ गया क्लिक सबमिट टू फिनिश। भाई आपकी सारी डिटेल्स हमने ले ली, अभी सबमिट कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। ओके, जैसे आपने ये चीज़ कर दी, आपने वो सबमिट कर दिया। ये हो गया एक क्लाइंट का। ऐसे अगर 40 क्लाइंट है, आपने, मैंने जैसे बताया, आप लोग जिनसे बात करोगे एक दिन में अगर 30-40 लोग मिलेंगे, आपको 40 अलग अलग बार ये चीज़ भरनी है, याद रखिएगा। ओके, ये भरने के लिए आप 6:30 बजे अपना कॉलिंग बंद कर दोगे और ये भरोगे। 7 बजे तक कॉलिंग नहीं करनी है, 6:30 बजे कॉलिंग करके ये चीज़ भरने को शुरू कर देना है। मैं अगेन दूसरा रिस्पॉन्स सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। अगेन क्या नाम है, मैं हाल फिलहाल समझो उसका नाम वापस से नहीं है, तो यहाँ पर वो डाल देगा विशाल पी। ओके, इसके बाद में नया कॉल था, फॉलोअप था, मैं यहाँ पर इस बार भी न्यू कॉल लिख रहा हूँ, लेट्स से न्यू कॉल, नेक्स्ट। ओके, अब वापस से ये पूछ रहा है भैया क्या नाम था, इस टाइम था जया बच्चन, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लाइंट का मोबाइल नंबर इस बार था 123456789110। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। ये बोलता है डेट ऑफ बर्थ क्या था क्लाइंट का, तो भैया मैं यहाँ पर वापस से 2021 को सिलेक्ट करके 1960 सिलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी 1966 लेट से सिलेक्ट करता हूँ, सेट। ओके, जो सॉरी 1966 के बाद में अगर इधर भी इसका अगस्त 15 है, तो मैंने अगस्त 15 सिलेक्ट किया, आ गया यहाँ पर ऊपर अगस्त 15, सेट आ गया। एज क्या है क्लाइंट की, तो 1966 के हिसाब से आज उसकी एज होगी, एक सेकेंड, 55, तो मैंने यहाँ पर 55 सिलेक्ट कर दिया। फीमेल, मैंने यहाँ पर फीमेल सिलेक्ट कर लिया। ओके, प्रोडक्ट एक्सप्लेन टू क्लाइंट, टर्म इंश्योरेंस मेडिक्लेम क्या एक्सप्लेन किया, टर्म इंश्योरेंस किया है। बंदा इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, इस बार मैं इंटरेस्टेड सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, रिप्लाई फ्रॉम क्लाइंट क्या है। ओके, तो भैया उस इधर पे तुम लिखो कि इसको एक्सप्लेन किया, आई हैव एक्सप्लेन्ड टर्म इंश्योरेंस, क्लाइंट सेड विल कॉल बैक टुमारो, कल बात करेगा, क्लाइंट ने बोला, ठीक है। ओके, डिड यू गिव मेडिक्लेम, चलो यहाँ पर भी मैं नो ही बोल रहा हूँ हाल फिलहाल, क्योंकि आप ट्रेनिंग में हो, ऐसे ही समझ के चल रहे हैं,
खत्म, सबमिट, सिंपल, इट्स दैट सिंपल। ओके, कम ऑन, लेट्स गो अगेन। वापस से फॉलोअप वाला एक चीज़ देख लेते हैं अभी यहाँ पर। अगेन वही बंदा है, विशाल पी। ओके, नया था, फॉलोअप है, नया फॉलोअप है। नेक्स्ट, अगेन सेम इधर पे वापस से वैसे ही आया है कि भैया क्लाइंट का नाम क्या था, तो मैं यहाँ पर वापस से सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस बार ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, ठीक है भैया। क्लाइंट का मोबाइल नंबर इस बार था 1234567899। नेक्स्ट, ठीक है भैया। क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ, तो भैया 2021 के हिसाब से आज 40 साल की है मैडम, तो 1982, तो मैं यहाँ पर 1982 को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। ओके, और अच्छा यहाँ पर एक चीज़ अभी इस बार ये करते हैं, बंदे का डेट ऑफ बर्थ लेट एज्यूम नहीं पता है मत डालिए। ओके, बंदे का एज आपको पता चला 40, तो ठीक है, नहीं पता है वो भी मत डालो, कोई वांदा नहीं। मेल फीमेल तो पता चला मेल था या फीमेल थी, सॉरी। ओके, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है बंदा, इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है। कुछ बंदे से बात हुआ, कट द कॉल, बंदे ने सीधा फ़ोन ही कट कर दिया, छोड़ देते, कोई वांदा नहीं। ओके, डिड यू एक्सप्लेन, ऑफ कोर्स कट द कॉल था तो कहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, कुछ नहीं। नेक्स्ट, सबमिट, खत्म। इट इज़ एज सिंपल। और आप जितना रेगुलरली करेंगे आप इसको और जल्दी और फटाफट और फास्ट भर पाओगे, ये बात याद रखना। ओके, अभी हम लोग मैं भर रहा था, मेरी स्पीड आपने देखी पहले समझाते वक्त, और फिर मैंने जब भरा तब कितना फास्ट ये भरा पाया। तो प्लीज़ रिमेंबर, ट्राई टू फिल अप एज गुड एज स्मूथली एज यू कैन। ओके, थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, प्लीज़ कॉल बैक, रुकिएगा मत, वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू।